मझधार में जब जहाज टूट रहा था, चारों तरफ सिर्फ मौत की चीखें थीं। या अल्लाह, जहाज डूब रहा है। तभी एक मुरीद की जबान से निकला बस एक नाम, या गौस आज़म, अपने मुरीद को मत छोड़िए। बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक सादा दिल इंसान रहा करता था। उसका नाम था यूनुस। वो कोई बड़ा आलिम नहीं था, ना ही कोई अमीर ताजिर, लेकिन उसके दिल में एक दौलत थी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से बेइंतहा मोहब्बत और यकीन। यूनुस गौसे पाक का मुरीद था। उसने बैत ली थी, दिल से ली थी। वो हर नमाज के बाद अपने पीर का नाम अदब से लेता, उनकी तालीम पर चलने की कोशिश करता और हर मुश्किल में बस एक ही बात कहता, या गौसे आजम, मेरी मदद फरमाइए। यूनुस का पेशा समुंदरी व्यापार से जुड़ा था। वो दूसरे मुल्कों में जाकर कपड़ा और मसाले बेचता और अपने घर का गुजारा करता। उसकी बीवी नेक दिल थी, एक छोटा सा बेटा था और बूढ़ी माँ थी जिनकी दुआएं उसके साथ रहती थीं। एक दिन उसे दूर के एक मुल्क के लिए सफर पर जाना पड़ा। सफर लंबा था, समुंदर अनजान था, मगर रोजी का सवाल था। जब वो घर से निकल रहा था, उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, समुंदर बड़ा बेवफा होता है, मगर गौसे पाक के मुरीद के लिए हर तूफान मेहरबान हो जाता है। यूनुस ने माँ के हाथ चूमे, बीवी और बच्चे को अल्लाह के हवाले किया और दिल में गौसे पाक का नाम लेकर सफर पर निकल पड़ा। जहाज बड़ा था, मगर भरोसे से ज्यादा तकदीर पर चलता था। दर्जनों मुसाफिर थे, कोई ताजिर, कोई मजदूर, कोई अपने घर से दूर रोजी की तलाश में। सफर के पहले कुछ दिन खामोशी से गुजर गए। समुंदर शांत था, आसमान साफ था और जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर रात यूनुस डेक के एक कोने में बैठकर 2 रकात नफल पढ़ता, दुआ करता और गौसे पाक का नाम लेकर सो जाता। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे भाई, समुंदर में पीर फकीर नहीं, यहां बस हवा और लहरें चलती हैं। यूनुस मुस्कुरा देता। उसे बहस की आदत नहीं थी। उसका यकीन मजबूत था और यकीन को दलीलों की जरूरत नहीं होती। सफर का 7वां दिन था। दोपहर से ही हवाओं का मिजाज बदलने लगा। आसमान में बादल जमा होने लगे, सूरज जैसे कहीं छुप गया हो। जहाज के कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। नाविक इधर उधर दौड़ने लगे, रस्सियां कसने लगे, पाल समेटे जाने लगे। शाम होते होते हवाएं तेज हो गईं, लहरें पहले से ऊंची उठने लगीं। मुसाफिरों के दिलों में डर घर करने लगा। कोई दुआएं पढ़ने लगा, कोई रोने लगा, कोई अपने गुनाह याद करके माफी मांगने लगा। यूनुस ने उस वक्त भी सुकून नहीं छोड़ा। उसने वुजू किया, एक कोने में बैठा और आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा, या गौसे आजम, मैं आपका मुरीद हूं, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कीजिए। रात गहराने लगी और तूफान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश बरसने लगी, बिजली चमकती, आसमान गरजता और हर लहर जहाज को निगल लेने को तैयार लगती। जहाज बुरी तरह हिलने लगा। लकड़ी के तख्तों से डरावनी आवाजें आने लगीं। अचानक एक जोरदार लहर ने जहाज को ऐसा झटका दिया कि कई मुसाफिर गिर पड़े और तभी एक भयानक आवाज आई। जहाज के निचले हिस्से में दरार पड़ चुकी थी। पानी तेजी से अंदर आने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, जहाज डूब रहा है, हमें बचाओ, या अल्लाह। कुछ लोग सामान छोड़कर नावों की तरफ भागे, कुछ एक दूसरे को धक्का देने लगे। डर ने इंसानियत को कुचल दिया था। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। यूनुस वहीं खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा, बारिश से भीगा चेहरा उठाया और ऊंची आवाज में कहा, या गौसे आजम, मैं आपका मुरीद हूं, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कीजिए। उसी पल एक और जोरदार लहर आई। जहाज और ज्यादा झुक गया। लोग एक एक करके समुंदर में गिरने लगे। अंधेरा, बारिश, चीखें और लहरें, हर तरफ मौत का मंजर था। यूनुस का पैर फिसला। वो रेलिंग पकड़ने की कोशिश करता रहा, मगर हाथ छूट गया। एक पल के लिए उसे अपनी माँ, बीवी और बच्चे का चेहरा याद आया और अगले ही पल वो ठंडे गहरे समुंदर में गिर चुका था। चारों तरफ अंधेरा था। लहरें उसे इधर उधर पटक रही थीं। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी पल डूबते हुए उस मुरीद के दिल से एक आखिरी आवाज निकली,
या गौसे आजम। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी करामात जिसे सुनकर सदियों तक लोग हैरान होते रहे। यूनुस जब समुंदर में गिरा तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात एक ही पल में सिमट गई हो। ऊपर काले बादल, नीचे अथाह गहराई, चारों तरफ उफनती लहरें और कानों में सिर्फ हवाओं की सीटी और टूटते हुए जहाज की डरावनी आवाजें। उसका जिस्म पानी में डूबता उतराता रहा, हाथ पांव बेकाबू हो चुके थे और सांस जैसे सीने में अटक गई थी। हर लहर उसे और नीचे खींच ले जाती। नमकीन पानी मुंह में भर गया, आंखों में जलन होने लगी। उसे लगा अब कुछ ही लम्हों में उसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाएगी। मौत इतनी करीब थी कि जिंदगी की सारी तस्वीरें एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। माँ का झुर्रियों भरा चेहरा, बीवी की खामोश दुआएं, बेटे की मासूम हंसी। उस पल उसके होंठ कांपते हुए खुले और दिल की गहराई से आवाज निकली, या अल्लाह, या गौसे आजम। ये कोई आम पुकार नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिल की, एक बेबस मुरीद की पुकार थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पीर के नाम पर गुजार दी थी। जैसे ही ये नाम उसकी जबान से निकला, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जबकि हालात पहले से ज्यादा खतरनाक थे। लहरें अब और ऊंची हो गई थीं। समुंदर किसी जख्मी जानवर की तरह दहाड़ रहा था। यूनुस को याद आया कि उसके पीर अक्सर कहा करते थे, मुसीबत में जबान नहीं, दिल पुकारता है। उसने आंखें बंद कर ली। अब वो तैरने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया था। दिल ही दिल में वो बार बार गौसे पाक का नाम ले रहा था। हर बार नाम लेते ही ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे डूबने से रोक रही हो। अचानक एक तेज लहर आई और उसे बहुत दूर उछाल कर ले गई। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह पानी के नीचे चला गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई हाथ उसकी पीठ को थामे हुए है, जैसे कोई सहारा दे रहा हो। ये एहसास इतना साफ था कि उसे डर की जगह हैरानी होने लगी। वो फिर से पानी की सतह पर आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर अब वो पूरी तरह डूब नहीं रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो पूरी तरह डूब चुका था। कुछ लकड़ी के टूटे हुए तख्ते पानी पर तैर रहे थे, कुछ सामान इधर उधर बह रहा था। यूनुस ने एक तख्ते को पकड़ने की कोशिश की, मगर लहरें उसे पास नहीं आने दे रही थीं। हर बार जब वो हाथ बढ़ाता, कोई न कोई लहर उसे दूर धकेल देती। थकान अब पूरे जिस्म में उतर चुकी थी। बाजू सुन्न होने लगे थे, आंखें बोझिल हो रही थीं। उसने फिर से दिल से पुकारा, या गौसे आजम, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए। उसकी आंखों से आंसू पानी में घुल गए। उसी पल उसे महसूस हुआ कि लहरों का जोर कुछ कम हो रहा है। समुंदर अब भी खौफनाक था, मगर जैसे किसी ने उसे एक खास दायरे में बांध दिया हो। अचानक एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता तेजी से उसकी तरफ आया और ठीक उसके सामने आकर रुक गया। यूनुस ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया। ये पकड़ ऐसी थी जैसे किसी ने उसे थमा दिया हो। ये तख्ता काफी बड़ा था, इतना कि वो उस पर अपना सीना टिका सके। पहली बार उसे लगा कि शायद वो जिंदा बच सकता है। वो तख्ते से चिपक कर लेट गया। बारिश अब भी हो रही थी, मगर हवाओं की रफ्तार कुछ धीमी हो गई थी। आसमान में बिजली चमकी और उस रोशनी में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसे लगा जैसे थोड़ी दूरी पर पानी के ऊपर एक नूरानी सा साया मौजूद है। वो पूरी तरह साफ नहीं देख पा रहा था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि ये कोई आम चीज नहीं है। वो साया स्थिर था, जबकि चारों तरफ पानी हिल रहा था। यूनुस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर और उम्मीद के बीच फंसे हुए दिल से कहा, या गौसे पाक, क्या ये आपकी रहमत है? उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज गूंजी। आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास, डरो मत। ये एहसास इतना मजबूत था कि यूनुस के अंदर का सारा डर पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तख्ते से चिपका हुआ बस गौसे पाक का नाम लेता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर पानी में रहा, घंटे या सिर्फ कुछ लम्हे। वक्त जैसे थम गया था। धीरे धीरे तूफान कमजोर पड़ने लगा। लहरें अब पहले जैसी बेकाबू नहीं थीं। बारिश हल्की हो गई और बादलों के बीच से चांद की मध्यम रोशनी झांकने लगी। समुंदर अब भी विशाल था,
मगर पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। यूनुस ने अपने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक पानी ही पानी था, मगर अब उसकी सांसें काबू में थीं। थकान के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा यकीन था कि वो अकेला नहीं है। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, कोई उसे सही दिशा में बहने दे रहा है। वो बेहोशी और होश के बीच झूलता रहा। कभी आंखें बंद हो जाती, कभी खुल जाती। हर बार जब आंख खुलती, उसकी जबान पर एक ही नाम था, गौसे आजम। और इसी हालत में तख्ते के सहारे, लहरों के भरोसे वो एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसी सुबह जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा था। समंदर की सतह भर फैली स्याही में अब नीलेपन की एक हल्की लकीर दिखाई देने लगी थी। यूनुस को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका जिस्म बुरी तरह थक चुका है। हाथ पैर सुन्न हैं और होंठ सूखे हुए हैं, लेकिन वो अब भी जिंदा है। वो अब भी उस लकड़ी के तख्ते से चिपका हुआ था जिसे उसने रात के अंधेरे में किसी करामात की तरह पाया था। उसने कांपते हुए सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। बादल छट रहे थे। पहली बार उसे लगा कि मौत का साया थोड़ा पीछे हटा है, मगर समंदर अब भी अथाह था और चारों तरफ दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। यह एहसास कि वो जिंदा है एक सुकून भी दे रहा था और एक नया डर भी। अब आगे क्या होगा? उसकी जबान पर बेखुदी में फिर वही नाम आया, या गौसे आजम। जैसे उसने ये नाम लिया, उसे वही एहसास फिर से हुआ, एक अजीब सी मौजूदगी, एक नूरानी निगरानी। उसे लगा जैसे तख्ता अब यूं ही इधर उधर नहीं बह रहा, बल्कि किसी खास दिशा में बढ़ रहा है। लहरें कभी दाईं तरफ उठती, कभी बाईं, मगर तख्ता हर बार संभल जाता, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे थामे हुए हो। सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी तो यूनुस की आंखें चौंधिया गईं। रोशनी के साथ ही उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे और भी मलबा तैरता हुआ दिखा, टूटे हुए डिब्बे, रस्सियां, लकड़ी के टुकड़े। मगर जो चीज उसने देखी, उसने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। दूर, बहुत दूर, पानी की सतह पर कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। वो कोई चीज थी जो स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यूनुस ने आंखें मली, फिर गौर से देखा। क्या वो जमीन का टुकड़ा था या कोई चट्टान? उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी, लेकिन उसी पल एक डर भी उभरा। अगर वो सिर्फ उसकी आंखों का धोखा हुआ तो? अगर वो बस थकान की वजह से कुछ देख रहा हो जो असल में है ही नहीं। वो जानता था कि समंदर में इंसान की आंखें और दिमाग अक्सर धोखा खा जाते हैं। उसने अपनी उम्मीद को दिल में दबा लिया और फिर से दुआ में मशगूल हो गया। या अल्लाह, अगर ये जिंदगी है तो इसे अपने रास्ते में कबूल फरमा, और अगर मौत है तो इसे आसान कर दे। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, वो चीज और साफ होती गई। अब इसमें शक की गुंजाइश नहीं थी। वो जमीन थी, एक छोटा सा टापू, या शायद किसी बड़े किनारे का सिरा। यूनुस की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे, बेइंतहा शुक्र के आंसू। तख्ता अब उसी दिशा में बढ़ रहा था। हवा का रुख भी वैसा ही था। यूनुस को साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ कुदरत का खेल नहीं है। उसने दिल ही दिल में कहा, मेरे पीर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। रास्ता अब भी लंबा था। सूरज तेज हो चुका था। प्यास उसके गले को जला रही थी। होंठ फटने लगे थे। कई बार ऐसा हुआ कि उसकी आंखें बंद होने लगीं, जिस्म ढीला पड़ने लगा। हर बार जब होश जाने लगता, उसके दिल से अनायास गौस पाक का नाम निकलता और वो फिर से संभल जाता। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने खुद से कहा, यूनुस, अब और ताकत नहीं बची। लेकिन उसी पल उसके अंदर से एक आवाज उठी, आवाज नहीं, यकीन। जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी ले जाएगा। दोपहर के करीब जब सूरज सर पर आ गया था, तख्ता धीरे धीरे उथले पानी में आने लगा। लहरों का रंग बदल गया। अब वे गहरी नीली नहीं थी, बल्कि हल्की हरी दिखाई दे रही थी। यूनुस समझ गया कि वो किनारे के करीब है। उसने पूरी बची खुची ताकत जुटाई। हाथ पैर जैसे पत्थर बन चुके थे, मगर दिल में एक नई जान आ गई थी। कुछ ही देर में तख्ता रेत से टकराया। एक हल्की सी ठोकर लगी और तख्ता रुक गया। यूनुस ने कांपते हुए हाथों से रेत को छुआ। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये जमीन थी। वो जिंदा था। वो तख्ते से फिसल कर रेत पर गिर पड़ा। जिस्म ने जवाब दे दिया और वो वहीं बेहोश हो गया।
उसके होठों पर आखिरी लफ्ज जो आया वो था गौसे आजम। पता नहीं वो कितनी देर बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने ऊपर एक साया महसूस किया। उसने डरते हुए आंखें खोली। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे, मछुआरे। उनके चेहरे पर हैरानी थी, रहम था और सवाल भी। एक बूढ़े मछुआरे ने कहा, अल्लाह का शुक्र है होश आ गया, हम समझे थे शायद देर हो चुकी है। यूनुस कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी जबान सूख गई थी। उन्होंने उसे थोड़ा पानी पिलाया। पानी का एक एक घूंट जैसे उसकी रूह में उतर गया। उसने कमजोर आवाज में बस इतना कहा, मेरा जहाज डूब गया। मछुआरे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समंदर के तूफान की खबर थी। उन्होंने कई लाशें देखी थी, मगर किसी को इस हाल में जिंदा मिलना उनके लिए भी हैरत की बात थी। बूढ़ा मछुआरा बोला, बेटा, अल्लाह ने तुझ पर बड़ा करम किया है, इस समंदर से यूं नहीं बचता। यूनुस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रेत पर लेटे लेटे आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, यह करम अल्लाह का है। मेरे पीर के वसीले से